गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उनमें और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क क्या है? और इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप पत्थर को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं, जिस मूर्ति में दम नहीं है, नजर नहीं मिला सकता, मुर्दों की पूजा करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग हैं, उनमें और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क क्या है, आज कुछ फ़र्क मैं बताने वाला हूँ। इतना चर्च तोड़ने के बाद, इतने पास्टर को मारने के बाद, इतने सारे लोगों को मारने के बाद, फिर भी लोग आज अगर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर रहे हैं और यीशु मसीह की राह पर चल रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है? वाकई में क्रिश्चियनिटी में ऐसी क्या खास बात है जो आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को पता नहीं है? आज मैं वो बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को चोट लगेगा, तकलीफ होगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी तकलीफ होगा, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले प्यार आता है, उसके बाद रहम, उसके बाद दया, और उसके बाद अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बाइबल हमें सिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए मनुष्य रूप धारण करके, उन्होंने कहा कि मैं धार्मिकों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ। और क्रिश्चियनिटी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो बहुत जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, वो धीरज धरते हैं, प्यार करते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करते हैं, और उनको कोई मारे पीटे कुछ भी नहीं बोलते, कोई चर्च तोड़े कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है ये दुनिया में इंसान जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप लाखों कमा लो, करोड़ों अरबों खरबों कमा लो, आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। तो क्रिश्चियन इस चीज़ को भली भांति जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिश्चियन जो है वो सच्चा खुदा को मानता है, सच्चा परमेश्वर को, उसके सच्चा परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी स्तुति और प्रशंसा करता है। लेकिन बाकी के लोग क्या करते हैं? पत्थर को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, जिस मूर्ति में दम नहीं है, जो मूर्ति बात नहीं कर सकता, जो मूर्ति सांस नहीं ले सकता, जो मूर्ति आपसे नजर नहीं मिला सकता, जो मूर्ति चल नहीं सकता, जिस मूर्ति को आप जिस जगह पे बिठा दो, बरसों बरसों तक वहीं पे बैठा रहेगा, लेकिन उसके अंदर हलचल तक नहीं होती। उसको पूजने वाले लोग इंसान की इंसानियत को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मुर्दों की पूजा करते हैं, और हम लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उनका जो परमेश्वर, उनका जो भगवान है, वो पापियों की नाश करने के लिए आया था। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया था। इसीलिए उन लोगों के अंदर प्यार नहीं है, हमदर्दी नहीं है, इसीलिए वो इंसान को जानवरों से भी गया गुजरा समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं, और इंसान को जानवर की तरह मारते हैं, पीटते हैं, क्रिश्चियंस की चर्च को तोड़ते हैं। और वो लोग ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, बड़ा छोटा, ये सब रखते हैं। हमारे क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लिए सब लोग एक समान है, और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और हमारे बाइबल कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा। लेकिन तुम लोग अपने आप को बड़ा करते हो, लोगों को मारते हो, पीटते हो, तुम्हारे अंदर हमदर्दी नहीं, तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है किसी के लिए, तो तुम अपने आप को कहते हो कि इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, तो तुम श्रेष्ठ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो। पंजाब में जो फ्लड आया, जो बाढ़ आया, वहां पर कितने आरएसएस के लोग, कितने बजरंग दल के लोग जाकर वहां की लोगों की सेवा कर रहे? वहां पे कितने लोगों को जाके हेल्प कर रहे? बताओ मुझे, कमेंट करके बताना। वहां पे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन चर्च से जाके लोगों की मदद कर रहे। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा। हमारे क्रिश्चियन मसीह भाई बहन वहां पे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, उनको खाना पहुंचा रहे, उनको कपड़े पहुंचा रहे, उनकी देखभाल कर रहे, उनको पानियां पहुंचा रहे। आप लोग जो सो कॉल्ड कहते हो भारत देश की सेवा करने के लिए आपकी संगठन बनी है, तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने कितनों की हेल्प की है अभी तक? पंजाब में कितने लोग गए हेल्प करने के लिए वो पानी में डूब के? आप लोगों ने इतना चर्च तोड़ा, पास्टर्स को मारा पीटा, इतने सारे मसीह भाई बहनों को बेघर किया, चर्च जेसीबी लेके जाके आपने चर्च को गिराया, लेकिन
फिर भी आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ही अपनाते हैं, उसकी राह पर चलते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा? आप लोगों को पता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये आप लोगों की कमी है। ये आप लोगों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को कहते हैं, मैं बड़ा, मुझसे सब छोटे हैं, मैं आगे बढ़ूं, सब नीचे गिरे, मैं सब कुछ हूं लेकिन मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा आप लोगों का सोच है। इसीलिए आज आप लोगों को डर ये लगता है, आप लोग सच्चे खुदा को अगर मानते, सच्चे खुदा की राह पर अगर चलते तो डर नहीं होता, संगठन नहीं बनता आप लोगों का। क्रिश्चियंस का कोई संगठन बताओ कि वो अपने क्रिश्चियंस भाई बहन की रक्षा के लिए संगठन बनाया है या अपनी धर्म की रक्षा के लिए कोई संगठन बनाया है। तुम लोगों ने जितना चर्च तोड़ा है, एक बात बताओ, क्रिश्चियंस कितना मंदिर तोड़ा है? क्रिश्चियंस कितना मस्जिद को गिराया है? क्रिश्चियंस कितने लोगों को जाके मारा है? क्रिश्चियंस कितने लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया है? इसका जवाब है नहीं होगा आपके पास। क्रिश्चियंस लोगों के पास जाके प्यार को बांटता है, लोगों की दुख में शरीक होता है, लोगों के बीच में हमदर्दी को बांटता है। क्रिश्चियंस भूखा रह के भी सामने वाले को खिलाता है। क्रिश्चियंस सही रास्ते पे चलता है तो दूसरों को सही रास्ते पे लेके चलता है। इसलिए आज लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, इसलिए आज लोग क्रिश्चियंस को मानते हैं। इस आप लोग डंडा, लाठी, तलवार लेके निकलोगे और अपने धर्म की रक्षा करोगे मारपीट करके। मारपीट करके आज तक किसी ने कुछ हासिल नहीं किया है, ये बात याद रखो। मारपीट करके सिर्फ और सिर्फ इंसान नफरत कमाता है, प्यार नहीं। अगर आपको प्यार कमाना है तो प्यार करना सीखो, प्यार बांटना सीखो, लोगों की दुख में शरीक होना सीखो, हमदर्दी दिखाना सीखो, तो आप सही इंसान बनोगे और सही रास्ते पे चल सकोगे। वरना लाखों करोड़ों साल में भी ये संगठन बना के कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को मारोगे, पीटोगे, फिर भी लोग यीशु मसीह को ही अपनाएंगे। ये मेरा दावा है। आप लोग ट्राई करके देखो, सही परमेश्वर को परखो, सही परमेश्वर को जानो, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं। कितने भाई बहन आप लोगों के साथ आके झगड़ा किए हैं, चर्च तोड़ने के बाद, उनको मारने की बात, यहां तक कि आप लोगों ने जान से भी मार दिया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं हुआ है, हमें पता है। बताओ कितने भाई बहन आपके पास आके शिकायत किए, या फिर कितने भाई बहन आके आपके साथ लड़ाई किए हैं? नहीं किए हैं। यह असली प्यार है, यह सच्चा प्यार है। तुम लोगों को सच्चा प्यार क्या है वही नहीं पता है, और अपने आप को कहते हो धर्म के रखवाले। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत, और वो इंसानियत आपके अंदर नहीं है। पहले इंसानियत को जगाओ, उसके बाद अपने आप धर्म जगेगा। और ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा है, इसको मार देंगे, उसको पीट देंगे। जैसे आपकी ज्योति शर्मा कहती है ना, चप्पल से मारूंगी, मार दूंगी, पीट दूंगी, काट दूंगी, उससे धर्म को नहीं बचा पाओगे। धर्म को प्यार से बचाया जाता है। जहां प्यार होता है ना, वहां इंसान खींचा चला जाता है, मैग्नेट की तरह। कभी जाके चर्च में बैठ के देखना, 2 घंटा प्रेयर में बैठ के देखना, कभी किसी मसीह भाई बहन की बीच में बैठ के देखना, वो लोग दुनिया की बातें नहीं करेंगे, वो प्यार की बातें करेंगे। और जो सच्चे क्रिश्चियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते आप लोगों की तरह। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा को मानते हैं। जो मूर्ति के सामने आप सर झुकाते हो, जब उसको ही पता नहीं है आप कौन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? अपने आप को ढूंढने के लिए सच्चा परमेश्वर को ढूंढना, अपने आप को पहचानने के लिए सच्चा परमेश्वर को पहचानना, अपने आप को पहचानने के लिए सच्चा प्यार को पाना, तब जाके आपको पता चलेगा कि वाकई में क्रिश्चियनिटी क्या है और क्रिश्चियनिटी करती क्या है। और जानवरों की तरह मारना पीटना, ऐसा तो जानवर भी करता है। अगर ऐसा है तो जानवर में और आप लोगों में कोई फर्क नहीं है। अपने आप को बदलो। कब तक लाठी डंडा लेके रोड पे निकलोगे, बेगुनाहों को, मजलूम को, बेकसूर लोगों को मारते रहोगे? धर्म को बचाना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। अपने अंदर की अहंकार को मारो, अपने अंदर की जानवर को मारो, प्यार दिखाओ लोगों के बीच। हाथ में लाठी डंडा तलवार लेने से काम नहीं चलेगा, वो हाथ को लोगों के सामने जोड़ो, लोगों से प्यार करना सीखो। और वैसे भी इंसान चाहकर भी कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। इस धर्म को जिसने बनाया, जिस परमेश्वर ने बनाया,
जो खुदा बनाया है ये उसके हाथ में, सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है, आप चाह के भी नहीं बचा सकोगे। आज आप लाठी डंडा लेके निकलोगे किसी को मारने पीटने के लिए, कल कोई और आपको मार देगा, फिर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर नया एक चैप्टर शुरू होगा। हकीकत को जानो, पहचानो। ऐसे कितने आरएसएस के लोग, कितने बजरंग दल के लोग जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना था, पर आज परमेश्वर को जान के, परमेश्वर के राह पर चल के आज उन लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। आप लोग सच में देशद्रोही हो, क्योंकि देश को बांटने का काम आप लोग करते हो। कोई क्रिश्चियन खड़ा होकर ये नहीं बोलता है कि हमें क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, नहीं बोलता है वो, लेकिन आप लोग देश को बांटने का काम करते हैं। देश के विरुद्ध जाके कोई काम मत करो, क्योंकि ये देश में रहने का सबको अधिकार है, सबको हक है, उसको जीने दो और आप भी जियो। प्यार बांटो और प्यार पाओ। यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है देने का तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।